पर बहुत दुख की बात है, केंद्रीय सरकार इस समय, अभी देखें रबी और खरीफ की जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर होता है 23 फसलों का, उसके अंदर कोई, यहाँ पर जो हिमाचल में हम पैदावार करते हैं उसमें कोई भी हमें समर्थन मूल्य विशेष रूप से सब्जी और फलों पे नहीं मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। लहसुन जो 400 रुपये किलो तक भी था, आज उसकी जो 5 कैटेगरी में जो लहसुन बिकता है उसका जो बेस्ट कैटेगरी है वो 70 रुपये के हिसाब से मार्केट के अंदर जारी है, जो उसका कॉस्ट प्राइस के अंदर भी कवर नहीं होता है। यही हाल अदरक का है। और टमाटर भी एक स्टेज के ऊपर किस स्टेज के ऊपर चला गया था। बड़े 78 साल की आज़ादी के बाद भी कोई भी सरकार इस समय जो किसानों के हित में बोलते जरूर हैं पर ठोस रूप से जमीन के ऊपर कोई काम नहीं होता। तो किसान सभा की ये भी मांग है कि जो सब्जियां हैं और जो फल हैं, विशेष रूप से जो सेब यहाँ पर पैदा होता है और जो केवल 3 राज्यों में ही पैदा होता है, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। हिमाचल सरकार की हम इस बात के लिए अप्रिसिएशन करते हैं वर्तमान में, क्योंकि इन्होंने जो दूध का एक तो बड़ा वो नॉन अचीवेबल एक रेट रखा था 80 और 100 रुपये, वो तो कभी संभव नहीं था, मगर अभी जो 51 और 61 रुपये इन्होंने दूध का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है उसका प्रभाव ये बड़ा है। इवन सिरमौर में भी जो प्रोक्यूरमेंट है मिल्क फेड में उसमें बड़ी है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी हिमाचल में 1952 में दी देन जो चीफ कमिश्नर थे इस समय सी कैटेगरी स्टेट के अंदर, उन्होंने सारी खाली जमीन को वन भूमि डिक्लेयर कर दिया था और वन भूमि आज एफसीए के अंदर आती है। और 1998 में जो ये तिरुमल केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार उन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन में इवन जो प्राइवेट एरिया में भी जो लोगों के कहीं जंगल है या जहां पर पेड़ उग जाते हैं उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हिमाचल में एक बहुत विकट परिस्थिति इस समय है। तो किसान सभा इस समय पूरे हिमाचल में अलग अलग किस्म की समस्या है। हमारे सिरमौर जिला में शामलात जो वापस हुई थी उसके ऊपर जो कुछ काबिज लोग थे, गरीब लोग थे, दलित लोग थे, वो उसमें से एक किस्म से आउस्ट हो गए और कई लोग ऐसे हो गए जो सीलिंग से भी एक्सीड कर गए। वो उसमें एक रैशनलाइजेशन वे में 2002 में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और 2002 में जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने तय किया था कि जिन लोगों के पास भी कोई अतिरिक्त ज़मीन है या उनके कब्जे में है उसका रेगुलराइजेशन होगा। वो बीजेपी की सरकार वापस चली गई, उसमें 1,67,339 लोगों ने जो एफिडेविट दिए, आज उनको सबको सरकार ने एक एनक्रोचर घोषित कर दिया है और उनको आउस्ट किया जा रहा है। उनके घरों की तालाबंदी हो रही है, उनकी ज़मीन की बाड़बंदी हो रही है। इसलिए किसान सभा ने तय किया है लोगों को संगठित करते हुए, उन्हें शिक्षित करते हुए, प्रभावित लोगों को इकट्ठे करते हुए एक ऐसा जन आंदोलन बनाएंगे और सरकार को भी कन्विंस करेंगे कि वो मिल करके केंद्रीय सरकार के साथ इस कानून के अंदर एक बदलाव लाए।